क्या आपको पता है आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयरन का भूमिका बहुत बड़ा है। आयरन का कमी से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी आयरन एक बहुत बड़ा पोषक तत्व है। हीमोग्लोबिन सांस के साथ खींची गई ऑक्सीजन को पूरा शरीर में पहुंचाता है। इसीलिए सेहत के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स है। शरीर में आयरन का कमी होने पर एनीमिया हो जाता है, जिससे शरीर का अंदर खून का कमी होने लगता है। हालांकि आप अपने खान पान से आयरन को कमी को पूरा कर सकते हो। अपने डाइट में भरपूर मात्रा में आयरन ले और आयरन को पूरा करें। आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानना चाहोगे जो आयरन का भूमिका हमारा शरीर के ऊपर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार शरीर में आयरन की एक अहम भूमिका होती है। हीमोग्लोबिन का स्तर को ठीक करने के लिए आयरन जरूरी घटक माना जाता है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरा शरीर में ले जाने का काम करता है। आयरन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर में इसका कमी एनीमिया के कारण बन जाता है। मांसपेशियों के चयापचय और स्वास्थ्य ऊतक यानी टिश्यू के लिए भी आयरन फायदेमंद होता है। आयरन शारीरिक और मानसिक विकास के साथ भी कुछ हार्मोन को भी जरूरत पड़ता है। इसीलिए खान पान में आयरन युक्त भोजन करना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल है जो आयरन कितना लेना चाहिए, कितना आवश्यकता है। ये लिंग और उम्र का साथ साथ ये वेरी करता है, इसका जरूरत भी वेरी कर जाता है। हम एक एक करके बता रहे हैं कि किसके लिए कितना जरूरी है। जन्म से लेकर 6 माह तक 0.27 मिलीग्राम जरूरत पड़ता है। 1 साल से लेकर 3 साल तक 7 मिलीग्राम, 4 साल से लेकर 8 साल तक 10 मिलीग्राम, 9 साल से लेकर 13 साल तक 8 मिलीग्राम, 14 साल से 18 साल तक लड़की के लिए 15 मिलीग्राम और लड़का के लिए 11 मिलीग्राम, 19 साल से 50 साल तक पुरुष के लिए 8 मिलीग्राम और महिला के लिए 18 मिलीग्राम जरूरत पड़ता है। और 50 साल से ऊपर आयु के लिए पुरुष के लिए 8 मिलीग्राम और महिला के लिए 8 मिलीग्राम और गर्भवती महिला के लिए 27 मिलीग्राम आयरन का जरूरत पड़ता है। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और नेचुरोपैथ। आज बताएंगे 11 आयरन फूड्स जो आपको खाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नाम आता है चुकंदर। आप चुकंदर को लीजिए ताकि ये आयरन को मात्रा को भरपूर देता है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल को हाई कर देता है। आप चुकंदर को कच्चा ले सकते हैं, सब्जी बना के ले सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं। वो अकेला ही चुकंदर हीमोग्लोबिन को पूरा करने में सक्षम है। नंबर 2 आता है अनार। आप तो जानते ही होंगे 100 बीमार और 1 अनार, एक कहावत 100% करेक्ट है। आप अनार को आप एज ए जूस भी ले सकते हैं और फल भी आप दाना सेवन कर सकते हैं। आप रेगुलर 1 अनार खाएंगे तो आपका एनीमिया कभी नहीं होगा। नंबर 3 में आता है सोयाबीन। सोया और सोया से बने फूड जैसे कि टोफू आयरन के समृद्ध स्रोत होता है। 100 ग्राम कच्चे सोयाबीन में लगभग 15.7 मिलीग्राम आयरन होता है। सोया के अपने आहार में सब्जी की तरह या नाश्ते का रूप में शामिल किया जा सकता है। पनीर का जगह टोफू का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि खाने में बिल्कुल पनीर जैसा ही लगता है। नंबर 4 है दाल। दाल भारत में मुख्य तौर से पसंद किया जाता है। दाल में कई पोषक तत्व होते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जैसे प्रोटीन आदि। वही दाल आयरन का भी एक बहुत समृद्ध स्रोत होता है। 1 कप पकी हुई दाल में 6 मिलीग्राम तक आयरन प्रदान कर सकती है, जो शरीर में पोषक तत्व को दैनिक आवश्यकता का 37% है। इसीलिए आयरन का कमी पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में दाल को भी शामिल कर सकते हैं। 5 नंबर में आता है बादाम। आप जानते हो बादाम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना ड्राई फ्रूट में से एक है। 100 ग्राम बादाम में 2.77 मिलीग्राम आयरन होता है। बादाम में आयरन छोड़ के भी पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है, जो कि हमारा शरीर में बहुत सारे काम के लिए जरूरी होता है। नंबर 6 पे आता है पालक। आयरन का मात्रा इसमें 100 ग्राम में 2.7 मिलीग्राम होता है। पालक के फायदे सेहत के लिए कई प्रकार से हो सकता है। आयरन के साथ साथ पालक
कई विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। शोध के अनुसार इसमें एंटी कैंसर, एंटी ओबेसिटी गुण के साथ साथ हाइपोग्लाइसेमिक यानी रक्त शुगर को कम करने वाला गुण भी मौजूद है। पालक में पाए जाने वाली गुणों के कारण ज्यादातर डॉक्टर पालक को डाइट में शामिल करने के लिए सलाह देते हैं। आयरन युक्त भोजन के रूप में पालक आप सलाद, सूप और सब्जी बनाने के लिए भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 में आता है ब्रोकली। इसमें आयरन की मात्रा 100 ग्राम में 0.88 मिलीग्राम होता है। ब्रोकली को आयरन का रिच फूड का श्रेणी में भी रखा जाता है। शोध के अनुसार ब्रोकली में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, जिंक, सेलेनियम और पॉलीफेनॉल जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण, फाइटोकेमिकल्स ये पाए जाते हैं। ब्रोकली में पाए जाने वाला ये पोषक तत्व सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। ब्रोकली का उपयोग सब्जी बनाने में, सूप और सलाद के लिए आयरन युक्त भोजन का रूप में किया जाता है। नंबर 8 पे आता है लाल मांस यानी रेड मीट। 100 ग्राम रेड मीट में 1.97 मिलीग्राम आयरन मिलता है। मानव विकास में लाल मांस आहार एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लाल मांस आयरन और प्रोटीन के साथ ही आवश्यक पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है। एक शोध के अनुसार लाल मांस कई प्रकार से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने का साथ ही बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में भी कारगर हो सकता है। इसके बाद 9 नंबर में आता है सेलफिश। 100 ग्राम सेलफिश में 4.05 मिलीग्राम आपको आयरन मिलता है। सेलफिश खाली आयरन के लिए समृद्ध ऐसा नहीं है, इसमें कई सारे गुण होते हैं। अगर आपने सेलफिश खाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदा मिलता है। सेलफिश में प्रोटीन, कई प्रकार के विटामिन, कॉपर, जिंक, आयरन, सोडियम एवं पोटेशियम सहित एमिनो एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कैरोटीनॉइड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक और न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण भी मौजूद होते हैं। सेलफिश में पाए जाने वाले ये गुण संयुक्त रूप से शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर सकता है। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग इस चैनल में नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। और जो लोग सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी हम आते हैं नंबर 10 पे, कद्दू का बीज। आयरन की मात्रा प्रति 100 ग्राम में 3.31 मिलीग्राम। अगर बात करें कद्दू का बीज के फायदे का तो ये भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कद्दू का बीज आयरन के अलावा प्रोटीन, विटामिन, कैरोटीनॉइड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर स्रोत माना जाते हैं। ये हानिकारक कोलेस्टेरॉल को कम करके अच्छे कोलेस्टेरॉल को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, जिससे कोलेस्टेरॉल संबंधी हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। और नंबर 11 डार्क चॉकलेट। इसमें आयरन की मात्रा प्रति 100 ग्राम में 7.71 मिलीग्राम। वाह क्या बात है। शोध के अनुसार डार्क चॉकलेट सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। डार्क चॉकलेट के उपयोग थकान, अपच और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी आंतों का विकार की समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग बलगम और अवसाद को कम करने, मूत्रवर्धक और कामोत्तेजनक के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये फ्लेवोनाइड और कैफीन का साथ साथ मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे खनिजों का अच्छा स्रोत माना गया है। आयरन के स्रोत के बाद हम कुछ आपको आयरन सप्लीमेंट्स के बारे में भी बात करें। फेरस और फेरिक आयरन सॉल्ट ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला आयरन सप्लीमेंट है। वैसे आपके लिए कौन सा आयरन सप्लीमेंट ज्यादा फायदेमंद होगा, इसका सही जानकारी डॉक्टर ही दे सकते हैं। हमारी सलाह है कि आप बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी आयरन सप्लीमेंट का सेवन शुरू ना करें। दोस्तों, आपने जाना कि अपना शरीर के ऊपर आयरन का कैसे प्रभाव है।
इसका बारे में हमने दैनिक जो हमारा खान पीन है इसके बारे में आपको विस्तार से आपको बताया। आप इस इंफॉर्मेशन को आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका कलीग, आपका फैमिली सबका साथ शेयर करें ताकि हमारा हिंदुस्तान हेल्दी रहे, फिट रहे और बीमार ना पड़े। अगर जो बीमार पड़ते हैं वो जल्दी रिकवरी यानी ठीक हो जाए। हमारा और एक चैनल है मेडिसिनल चैनल, इसका नाम है फार्मासिस्ट कुंडू जी। आप इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूं, आप प्लीज उस चैनल में जाइए और मेडिसिन का बारे में लेटेस्ट अपडेट लीजिए। आशा करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो। आपको कोई अगर सुझाव हो या कुछ चीज जानने का आपका बाकी रह गया हो तो हमारा कमेंट्स बॉक्स में जाइए और इसमें आप अपना सुझाव या डाउट्स आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेल्दी टू माई सेल्फ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, फिट रहे एंड हैव ए गुड एंड हेल्दी डे।